कलायत के बाता गांव में पति ने पत्नी का गला घोंटकर सुलाया मौत की नींद। से गांव बाता में थी, तो ये हत्या है, आत्महत्या है या कोई मामला और है? ये हत्या है। हमारे एसएचओ कलायत के पास सुबह लगभग 7:30 बजे डिसीड मृतका के भाई का सहारनपुर से फ़ोन आया था, जिसने बताया था कि भी मेरी बहन मुकेश बाता गांव में ब्याह रखी है और जो कि उसका पति काफ़ी समय से शादी के बाद से उसके साथ मार पिटाई करता है और उसने मेरी पत्नी को मार के और उसका दाह संस्कार कर दिया है। तो उसके बाद उसके उपरांत मैं मेरी टीम यानी कि एसएचओ अपनी टीम लेके तुरंत बाता गांव में पहुंचा। जब बाता गांव में शमशान भूमि में पहुंचा तो देखा कि भी एक लेडी की डेड बॉडी जल चुकी थी और वहाँ पर कोई नहीं था। और जब उसका भाई पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई और एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसने उसने अपनी पूरी डिटेल बताई कि भी मेरी बहन को उसका पति काफ़ी समय से मार पिटाई करता आ रहा था और जिस वजह से उसने उसकी कल हैंगिंग करके डेथ कर दी है और उसका दाह संस्कार कर दिया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई और जहाँ पर दाह संस्कार किया गया था वहाँ पे एफएसएल टीम की विज़िट हुई और विज़िट में उस समय तक राख बन चुकी थी, डेड बॉडी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और उस जब राख ठंडी हुई तो हमने उसके अवशेष यानी कि अस्थियाँ और उसका हमने पोजीशन में लिया है, जिसको हम एफएसएल में टेस्ट के लिए और डीएनए टेस्ट के लिए भेजेंगे। और अभी हमारे पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, करेंगे। और उसके हस्बैंड को हमने अरेस्ट कर लिया है, प्रमोद नाम है जिसका, और उसकी डिस्क्लोज़र में यही आया है कि भी मेरे झगड़ा ज़रूर रहता था और मैंने रात को झगड़े के उपरांत अपनी घरवाली को एक चुन्नी से उसकी फांसी लगा के पहले डेथ की और उसके बाद सुबह 6 बजे से पहले ही उसका दाह संस्कार कर दिया। हम तो डिप्टी साहब जैसे ये मामला कि जो कुंडा लगा कर घटना की गई, ये बिल्कुल जब हम स्पॉट विजिट किया मेरे एसएचओ ने और हमने खुद जब घर वालों से पूछताछ की, एक शुरुआत में ही सब की अलग अलग स्टेटमेंट आ रही थी। जब मृतका की सास से बात की तो उसने बताया कि मेरे को रात को 1 बजे मेरा लड़का प्रमोद मेरे साथ वाले घर में मैं सोई हुई थी, जिसमें मेरी दुरानी की डेथ हो गई थी, मैं उन्हीं के वहाँ सोई हुई थी। उसने आके बताया कि भी मुकेश की डेथ हो गई और मुकेश का पैर फिसलने से सिर में चोट लगी और जिससे उसकी डेथ हो गई। तो मैं आके यहाँ पर आई तो देखा तो कि भी मुकेश को नीचे ज़मीन पर लिटा रखा है। तो सास की स्टेटमेंट अलग थी। और जब उस मृतका के लड़कों से, उसके 3 लड़के हैं, एक लड़का कहीं कावड़ लेने के बाद था, 2 छोटे लड़के थे जो 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दी दोनों ने कि भी मेरे पिताजी ने बताया कि भी आपकी माता जी का डेथ हो गई है और वो उसको हार्ट अटैक आया है। तो इस तरह हमने लगा भी ये सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब हमने प्रमोद को कस्टडी में लेके उसको सख्ती से पूछताछ की तो प्रमोद ने अपना सारा डिस्क्लोज़ किया और खुलासा किया कि मैंने इस प्रकार से एक चुन्नी से उसकी गला घोंट के उसकी पहले डेथ की मारा है और उसके बाद मैंने इसको शमशान घाट ले जाके उसको डेथ जला दिया। तो डिप्टी साहब जैसे जिस शमशान भूमि में उसका संस्कार किया गया था, वहाँ भी पुलिस ने कई घंटों तक निगरानी में शमशान भूमि को रखा है, तो जो वहाँ साक्ष्य हैं उनको किस तरह वहाँ कलेक्ट किया गया? यस, हमने उसको बाकायदा सारी जितनी भी राख को इकट्ठा करके एक बड़े झारने से सफाई की, जिसमें उसके अंदर कुछ फिजिकल एविडेंस हमें मिली है, जिसमें मृतका की कुछ चूड़ियाँ उसमें मिली हैं, कुछ श्रृंगार का सामान मिला है, शीशे वगैरह जैसे लेडी यूज़ करती हैं, और जो लेडी से संबंधित श्रृंगार का सामान है वो भी मिला है। तो इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि ये जो डेड बॉडी जिसमें जलाई गई है वो उस लेडी की थी। और हमने उसके अवशेष को पोजीशन में लेके एफएसएल मधुबन में टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और डीएनए टेस्ट से भी मिलान कराया जाएगा। उनके लड़कों का सैंपल लिया जाएगा और डीएनए से सैंपलिंग करा के मैचिंग करवाई जाएगी।
ग्रामीणों से किसी तरह की जानकारी हासिल की गई है, क्योंकि पहले भी 2 बार पंचायत के माध्यम से समझौता करवाने की बात भी सामने आई है सामने। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें पूछताछ में सामने आई हैं कि भी इनका हस्बैंड वाइफ का झगड़ा रहता था और इसके भाई ने भी बताया था कि पहले भी मैं आके समझा के गया था भी आप मेरी बहन के साथ गलत कर रहे हो, और वो लगातार इनके झगड़े रहते थे। इसमें और भी परिवार के मेंबर शामिल हो? अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि परिवार का दूसरा